प्रश्न संख्या 31, नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? दोस्तों ध्यान रखना, वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। दोस्तों ध्यान रखना, 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं और वर्तमान समय में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। इन्होंने डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा का स्थान ले लिया है। प्रश्न संख्या 32, राजस्थान में ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो दोस्तों स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है वो है रूमा देवी। रूमा देवी आपको पता है बाड़मेर की है और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये स्किल्ड हुई है और इसके बाद इन्होंने 3000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है, इसीलिए भारत सरकार ने भी इनको सम्मानित किया है। अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा भी इनका सम्मान है वो किया गया है। तो राजीविका की जो ब्रांड एम्बेसडर है, स्टेट ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? भी रूमा देवी हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बी। प्रश्न संख्या 33, आईएम शक्ति उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो आईएम शक्ति उड़ान योजना का संबंध है निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण से है। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण से संबंधित जो योजना है आईएम शक्ति उड़ान योजना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34, 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुल प्रचलित जोत हैं 76.55 लाख, जिसमें से महिला जोतों की संख्या वो है 7.75 लाख। कुल जोत है 76.55 लाख, जिनमें से महिला जोतों की संख्या वो 76.55 लाख है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, 2020-21 में राजस्थान राज्य के निर्यातों में सर्वाधिक योगदान राजस्थान की आर्थिक समीक्षा से लिया गया प्रश्न है। और ध्यान रखना, राजस्थान के निर्यातों में सबसे ज़्यादा योगदान जो रहा है अभियांत्रिकी का रहा है, इंजीनियरिंग के सामान का सबसे ज़्यादा योगदान है वो रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो है सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36, राजस्थान की एचडीआई रिपोर्ट 2007-8 में सर्वाधिक एचडीआई मान वाले क्रमशः 3 जिले कौन कौन से हैं? तो देखो राजस्थान में सर्वाधिक एचडीआई वाले जो जिले हैं गंगानगर, कोटा और बीकानेर। गंगानगर, कोटा और बीकानेर, इन 3 जिलों का एचडीआई है वो सर्वाधिक रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। फिर प्रश्न संख्या 37, निम्न में से भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है? नोटों का निर्गमन करना आरबीआई का काम होता है, मौद्रिक नीति जारी करना आरबीआई का काम होता है, साख पर नियंत्रण रखना आरबीआई का काम होता है, जनता की जमाई स्वीकार करना आरबीआई का काम नहीं है। जनता की जमाई स्वीकार करना बैंकों का काम होता है, नहीं कि आरबीआई का। तो बेटा जी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38, निम्न में से बजट में घाटे का सबसे नवीनतम रूप कौन सा है? तो घाटे का सबसे नवीनतम रूप है वो है प्रभावी राजस्व घाटा। बजट में घाटे का सबसे नवीनतम रूप है वो कौन सा है? प्रभावी राजस्व घाटा है। ये सेकंड ग्रेड टीचर्स में आया हुआ प्रश्न और वहीं से इसको उठाया गया है। फिर है प्रश्न संख्या 39, 2021-22 के लिए राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर अनुमानित है। स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय 81,221 रुपये अनुमानित की गई है। 81,231 रुपये हैं वो 2021-22 के लिए अनुमानित है और 2020-21 में रही थी 74,009 रुपये। पर ये 21-22 की पूछ रहा तो 21-22 की 81,231 रुपये हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40, 2021-22 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में प्रचलित मूल्यों पर वृद्धि की दर, भारत की जीडीपी में वृद्धि की दर है वो 9.2% है। ध्यान रखना 21-22 में भारत की जीडीपी में प्रचलित मूल्यों पे जो वृद्धि है वो 9.2% वो दर्ज की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा सी। स्वतंत्र या असंबंधित वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच क्या होगी? स्वतंत्र या असंबंधित वस्तुओं की आड़ी तिरछी लोच हमेशा शून्य होती है। क्यों? क्योंकि आड़ी तिरछी लोच कौन सी वस्तुओं में बनती है?
आड़ी तिरछी लोच पूरक और प्रतिस्थापन वस्तुओं में बनती है। स्वतंत्र वस्तुओं में आड़ी तिरछी लोच बनती ही नहीं है, और जहां आड़ी तिरछी लोच बन ही नहीं रही तो आड़ी तिरछी लोच अपने आप क्या हो गई, शून्य हो गई। प्रश्न संख्या 42, यदि $1 की कीमत 60 रुपए से बढ़कर 75 रुपए हो गई, यानी डॉलर के सामने भारत का रुपया कमजोर हो गया, और अगर किसी दूसरे देश की मुद्रा की अपेक्षा हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है, इसको डीवैल्यूएशन कहा जाता है, इसको अवमूल्यन कहा जाता है। उत्तर कौन सा होगा, ए। फिर प्रश्न संख्या 43, निम्न में से मुद्रा स्टॉक का सबसे अधिक तरल रूप कौन सा है। मुद्रा स्टॉक का सबसे अधिक तरल रूप होता है M1, सबसे अधिक तरल रूप होता है M1, और सबसे कम तरल रूप होता है M4। तो सबसे अधिक पूछा तो कौन सा हो जाएगा, M1। प्रश्न संख्या 44, निम्न में से एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है। उद्योग और फर्म में अंतर का न होना बिल्कुल सही है। उद्योग और फर्म में कोई अंतर नहीं होता, फर्म ही उद्योग होता है और उद्योग ही फर्म होती है। फर्म का कीमत निर्धारक होना सही बात है। एकाधिकार बाजार में फर्म है वो प्राइस मेकर होती है। फर्म का बाजार पर आंशिक नियंत्रण होना बिल्कुल गलत, आंशिक नहीं होता, पूर्ण नियंत्रण होता। एकाधिकार बाजार में फर्म का बाजार पे पूर्ण नियंत्रण होता है, तो ये सही नहीं है, आंशिक नियंत्रण इसका उत्तर सही नहीं है। कीमत विभेद का पाया जाना, हाँ, एकाधिकार बाजार में कीमत विभेद पाया जाता है। यदि एकाधिकारी वस्तु की अधिक इकाइयां बेचना चाहता है तो उसको कीमत कम करनी पड़ती है, तो इसका उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सी। प्रश्न संख्या 45, यदि वस्तु की कीमत बढ़ने के साथ कुलवे स्थिर रहता है तो मांग की लोच क्या होगी। बेटा आपको मैंने बता रखा है कि अगर कीमत और कुलवे दोनों एक साथ बढ़े या दोनों एक साथ घटे, मांग की लोच होती है इकाई से कम, और कीमत और कुलवे में से एक घटे और एक बढ़े, तो ऐसी स्थिति में मांग की लोच इकाई से क्या होती है, अधिक। और आपको याद होगा मैंने बताया था, कीमत घटे या बढ़े कुलवे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह मांग की लोच हमेशा इकाई के क्या होती है, बराबर होती है। तो कुलवे स्थिर है तो मांग की लोच इकाई के क्या होगी, बराबर होगी। उत्तर कौन सा आएगा, ए। फिर है प्रश्न संख्या 46, निम्न में से मांग के विस्तार का कारण है। आपको पता विस्तार और संकुचन कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। तो वस्तु की कीमत का घटना, वस्तु की कीमत घटने से वस्तु की मांग की मात्रा का बढ़ना, ये मांग का क्या कहलाता है, विस्तार कहलाता है। तो यहाँ उत्तर कौन सा हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में एक फर्म का मांग वक्र। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म का मांग वक्र है वो क्षैतिज होता है। किस आकार का होता है, क्षैतिज। किसके समानांतर हो गया, OX के समानांतर। तो OY के समानांतर लंबवत, OX के समानांतर क्षैतिज। उत्तर कौन सा आएगा इसमें, बी। प्रश्न संख्या 48, 2020 के अनुसार सूक्ष्म उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा, सूक्ष्म उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा अब 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। पहले 25 लाख हुआ करती थी, जिसको जुलाई 2020 में इस क्राइटेरिया को बदल दिया है और वर्तमान समय में 1 करोड़ तक होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा सी। प्रश्न संख्या 49, भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता किस सूचकांक से निर्धारित होता है। भारत में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI से निर्धारित होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से निर्धारित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट, निम्न में से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सही कथन है। इसकी घोषणा 13 जनवरी 2016 को ही बिल्कुल सही है। यह सामान्य बीमा निगम का अधीन आता, बिल्कुल सही है। इसमें खरीफ की फसल का 1.5 गलत, खरीफ की फसल का 2% देना पड़ता है। इसमें व्यापारिक फसलों का 5% बिल्कुल सही है। खरीफ का तो देना पड़ता 2, रबी का देना पड़ता 1.5 और व्यापारिक का देना पड़ता 5%। तो इसमें 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 सही है। तो 1, 2 और 4 सही है। उत्तर कौन सा होगा इसका, डी। तो दोस्तों ये आपने प्रश्नों का सॉल्यूशन किया और आपको आज को बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक्स।